भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ मालदीव के 3 मंत्रियों की टिप्पणियों को कैसे देखते हैं आप? इस समय मालदीव के राष्ट्रपति चीन की यात्रा पर भी गए हुए हैं। क्या इससे भारत को नुकसान हो सकता है? नीरज जी, देखिए जो भी ये मामला हुआ है बड़ा हास्यास्पद है कि ये प्रधानमंत्री हमारे गए लक्षद्वीप में। जी। और लक्षद्वीप में उनके जाने से देखा जा रहा है कि मालदीव में पूरा भूचाल आ गया। जी। जबकि लक्षद्वीप में वो गए थे देखने के लिए कि जितने साल से जो वहाँ पर काम चल रहा है, डेवलपमेंटल एक्टिविटी चल रही हैं, वो उसके बारे में और उसको और कितना आगे बढ़ा सकते हैं जायजा लेने। और उन्होंने जो मैसेज दिया उनका, रादर लोगों ने जो मैसेज दिया तो उन्होंने कम बोल के तो कम बोला उन्होंने, लेकिन जो लोगों ने देखा कि इतनी अच्छी जगह, इस तरह प्रधानमंत्री हमारा वहाँ जा सकता है, इस तरह बैठा हुआ है हो, और क्या वहाँ की इतने खूबसूरती है, क्या नज़ारे हैं। लोगों को लगा कि अपने यहाँ रह के हमने ये सब चीज़ें नहीं देखी, हमारे यहाँ इतनी चीज़ें हैं जी। तो ये चीज़ सामने आई जी। और उससे लग रहा है कि मालदीव में एक भूचाल आ गया कि उनके 3 मंत्रियों ने जो हैं, उन्होंने जो ऐसा बयान दे डाला, ऐसी चीज़ बोल दी उन्होंने, इंक्लूडिंग एक्स मतलब ट्वीट किया उस पर, जो कि मेरे ख्याल से किसी को शोभा नहीं देगा। मेरे ख्याल से हुआ भी नहीं होगा इस तरह ऐसी छोटी चीज़ के लिए। छोटी चीज़ क्या, कोई घटना ही नहीं थी जिसमें बात की जाए। कभी न प्रधानमंत्री ने कुछ बोला मालदीव के बारे में, न किसी और ने, उन्होंने अपने आप शुरू कर दिया। और तीनों मंत्री उनके, जो एक वो मेरे ख्याल से मरियम शिवना हैं, देन एक रमीज़ हैं और एक अब्दुल्ला मजलूम हैं, इन लोगों ने बयान दिया। तो ये बड़ा मतलब शर्मनाक है एक्चुअली, जिस तरह से उन्होंने बातें की, जिस तरह से ट्वीट किया उन्होंने। प्रधानमंत्री को जो शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि हम बोल नहीं सकते जी, कि हम रिपीट नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या बोला। तो ऐसी चीज़, और ख़ासकर एक ऐसे हेड ऑफ स्टेट के लिए जो उनके यहाँ विजिट कर चुका है, उनके भलाई के बारे में सोचता है, वही क्यों हमारा पूरा देश सोचता रहा है मालदीव के बारे में ऐसा। तो ये जो बड़ा थोड़ा हास्यास्पद था। और उनको मतलब यहाँ तक उन्होंने बोला कि भारत ऐसा बीच टूरिज्म कहीं कर ही नहीं सकता जो मालदीव में किस तरह है। और हम सब जानते हैं जी, अगर हम जिस तरह मतलब उन्होंने क्लाउन पपेट ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कि ट्विटर पर जो कभी आदमी सोच नहीं सकते जी। तो अब वो डर गए हैं ये लक्षद्वीप का डेवलपमेंट देख करके कि कितनी दूर है ही है जी, 700 नॉटिकल माइल कुछ नहीं है डिस्टेंस देखा जाए तो जी। तो इतने नज़दीक में उनको लगा कि वो जो है उनका पूरा जो है इकॉनमी से लेकर हर एक चीज़ जो है उस पर खतरा मंडरा रहा है। और मालदीव की पॉपुलेशन कितनी है, 5 लाख जी, वो इतनी बड़ी नहीं है जी, लेकिन हमने उनको जो है देखे तो बढ़ा रखा है जी। और अगर आप उसके बात करें सिर्फ मालदीव्स के टूरिज्म के बारे में बात करें, देखिए मैक्सिमम तो उनका टूरिज्म से आता है, श्रीलंका का इनका है, बाकी हमारे फुकेट आइलैंड जितने भी हैं अगल बगल मैक्सिमम लोगों का, म्यांमार ले लीजिए, चाहे थाईलैंड ले लीजिए जी। लेकिन इन देशों में चलिए फिर भी बहुत और भी चीज़ें हैं, माइंस, मिनरल्स और एग्रीकल्चर, यहाँ तो उतना ज़्यादा कुछ है नहीं जी, बिल्कुल इम्पोर्टेंस ज़रूर है। लेकिन टूरिज़्म का भी, अगर सिर्फ टूरिज़्म की बात करें तो आप देखिए कि 2021 में तकरीबन 3 लाख के आसपास इंडियन टूरिस्ट गए थे जी। 2.91 तो ऑफिशियल जो जारी किया गया है, बट उससे ज़्यादा लोग गए हैं वहाँ पर एज ए टूरिस्ट। और 2022 में 2.23 लाख ऐसे उसमें लोग गए हैं। तो आप देखिए कितने ज़्यादा लोग जा रहे हैं। और जो ओवरऑल जो टूरिस्ट जाते हैं टोटल मालदीव्स में जी, उसके 23% जी इंडियंस हैं जी। तो आप देख लीजिए कितना बड़ा वहाँ पर जो हिस्सा है हिंदुस्तान का टूरिस्ट का जो ओवरऑल है वो जाता है वहाँ पर जी। और अगर आप बात कीजिए वहाँ पर पैसे की, तो नेचुरली मैक्सिमम वहाँ जा रहा है जी। और जो लोग गए हैं मालदीव, किसी से आप पूछ लीजिएगा, रेट्स हर एक के वहाँ पर हाई हैं जी, चाहे वो आप फ्लाइट्स के लीजिए, रूम के लीजिए, रहने का, किसी भी चीज़ का जी, हर एक का। अगर उतना जो है उसके मतलब अगर देखा जाए तो भारत से 5 से 6 गुना ज़्यादा है जी। लेकिन फिर भी क्योंकि एक कल्चरल आपस में मालदीव्स के साथ भारत का
रिश्ता ऐसा था कि लोग उस वजह से जाते थे। जी। लेकिन ये रिश्ते खराब करने से ये फ़र्क पड़ेगा। और ये बैकग्राउंड हम लोग थोड़ा पहले बात कर चुके हैं, लेकिन देखिए बैकग्राउंड बेसिकली यही है कि जब से गवर्नमेंट बदली है, नवंबर में इलेक्शन हुए थे, जी। और नवंबर में जब इलेक्शन बदली है तो ये जो पार्टी थी, इन लोगों ने पूरा दुष्प्रचार किया पिछले जो राष्ट्रपति थे उनके बारे में कि उन्होंने देश को बेच दिया है हिंदुस्तान के साथ, उनका ये कहना था, भारत के साथ लेकर के, और करप्ट रिजीम है। तो भारत ने कभी इंटरफेयर नहीं किया उनके अंदरूनी मामलों में, और इस इलेक्शन में भी कोई इंटरफेरेंस से लेके कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने जो है सारी चीज़ें इनफैक्ट उन्होंने उलटफेर करना चाहा। भारत की एक तरह से हम कहें विरुद्ध चलना शुरू किया। उन्होंने बोला भारत से कि मिलिट्री बेस अपना यहाँ हटाइए, चीन की तरफ झुकाव उन्होंने अपना ज़्यादा कर दिया। और देखिए कल ही गए हैं जो नए राष्ट्रपति हैं, जिनको हम जानते हैं कि वो असल में तो नहीं हैं, वो एक तरह से प्रॉक्सी ही हैं, लेकिन वो गए हैं वहाँ पर, और 8 से लेकर 12 तारीख तक 5 दिन वहाँ रहेंगे। वहाँ पर उन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन करने हैं। तो एक ये है। दूसरा, अगर ये आप देखिए, अगर ये साइन करेंगे, चाहे वहाँ रहेंगे, जो भी एग्रीमेंट होगा, मैं तो यही कहूँगा कि इनको श्रीलंका से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि डेट ट्रैप में एक बार फंस जाएंगे अगर चीन के, तो ये जानते हैं कि सारे देशों का क्या हाल हुआ है। तो ये एक बहुत मुश्किल चीज़ पड़ी हुई है। जहाँ तक भारत का है, देखिए भारत आज से नहीं, भारत तो पहला देश था 1965 में जब ये इनको इंडिपेंडेंट हुए थे इनकी अपनी, तो पहला देश था जिसने इनको मान्यता दी थी। तो वो भारत तो उस लेवल पर था। भारत ने इनकी हमेशा वहाँ से लेकर के आज तक देखिए भारत हमेशा मदद करते रहा है। और इसमें जितनी भी इनकी ज़रूरतें थी, खास करके सुरक्षा की और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की, भारत ने हमेशा मदद की है। इनकी डिफेंस एंड सिक्योरिटी देखिए अगर, तो सबसे ज़्यादा इनकी ट्रेनिंग जो इनकी मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स है, MNDF, सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग भारत में हुई है उनकी। फिर भारत ने वहाँ पर जा कर के भी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट बनाया जिनको कि वहाँ ट्रेनिंग दी। अगर देखा जाए तो उनकी 70% जो है MNDF के जो लोग थे, उनकी मैक्सिमम ट्रेनिंग 70% की ट्रेनिंग भारत ने की है। तो ये एक कोऑपरेशन लेवल था। और यही नहीं, आप देखिए भारत उनकी मदद के लिए कितने एक्शंस करता रहा है। इनमें जॉइंट एक्सरसाइज हुई हैं, जो दोस्ती है, ऑपरेशन एकता है, ऑपरेशन शील्ड है, नेवल ट्रेनिंग, कई चीज़ें उनके साथ होती रही हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ बड़े छोटे लेवल पर था, बड़ी चीज़ों पर था। और एक ऑपरेशन शील्ड एक्सरसाइज हुई थी 2021 में, एक बड़ी एक्सरसाइज थी जिसको इसलिए था कि वो टेस्ट करने के लिए कि कैसे मालदीव अपने को बचा सकते हैं, और अगर कोई चीज़ होती है तो उसको कैसे जो है भारत भी मदद कर सकता है। और ये था, आपको पता है 2008 में वहाँ क्या हुआ था। कुछ जो पायरेट्स थे या मिलिटेंट्स कहिए, जो श्रीलंका की कुछ मदद, श्रीलंका की नहीं, श्रीलंका के जो टेररिस्ट ग्रुप से मदद लेकर के आए थे, वो तख्ता पलट करना चाहते थे अब्दुल कयूम की गवर्नमेंट का। और उसमें देखिए कितना बड़ा मदद भारत ने किया। उसमें स्पेशल फोर्सेस गई, नेवल फोर्सेस हमारी गई साथ में, और उन्होंने जा कर के ये जितने थे, जब वो आयरलैंड से फिर उन्होंने एक शिप कैप्चर करके भागने लगे, उस समय जो है भारत ने श्रीलंका की ही कोलंबो पोर्ट में जो के पास से एक जगह है जहाँ पर हमारी फोर्सेस थीं, वहाँ से उन्होंने इनको कैप्चर किया और इन्होंने सरेंडर किया है। तो काफ़ी मतलब इस हिसाब से मदद करते रहेंगे। आप देखिए, अगर देखा जाए ट्रेड जो है खास करके 75% तो इनकी जो इकॉनमी है वो टूरिज्म पर है। उसके अलावा 1995 में 31.6 जो $मिलियन का ट्रेड था भारत से, आज वो जो है $501 मिलियन हो चुका है 2021-22 में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है पिछले कुछ सालों में वहाँ पर। और जो इंपोर्ट्स हैं, अगर लीजिए वहाँ से तकरीबन $48 मिलियन की इंपोर्ट्स आती हैं, जो कुछ रॉ मटेरियल हैं, कुछ स्क्रैप्स हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं। और ये नहीं, भारत ने जो है 2004 की सुनामी उनके यहाँ आई थी,
उसमें बहुत मदद किया था हर तरफ से जो चाहिए। 2014 में देखिए उनकी वाटर क्राइसिस हुई थी, वहाँ मदद किया था, पानी से लेकर हर एक चीज़ वहाँ भेजी थी। एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है भारत ने उसमें। और ग्रेटर माले की जो कनेक्टिविटी है, जहाँ 7.6 किलोमीटर का एक पुल बन रहा है, बहुत मॉडर्न पुल बन रहा है, उसको जो है कनेक्ट करने के लिए भारत ने मदद कर रखी है जी। माले जो है बेसिकली ये कम से कम इनके 3 आइलैंड्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा इस ब्रिज की वजह से जी। तो बहुत फ़र्क वहाँ पड़ जाएगा उनको, इसमें काम चल रहा है। इनका जो इनकी एयरपोर्ट है गुलिस्फजा करके एक जो प्रोजेक्ट बोलते हैं, उसमें काफ़ी मदद हो रही है। और ये नेशनल कॉलेज फॉर पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट है इनका, जिसमें 223 करोड़ रुपए की मदद भारत कर रहा है, बना रहा है मालदीव्स के लिए। तो आप देखिए इस हिसाब से कि कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है उनके बीच में। और यही नहीं, आप फाइनेंशियल सेक्टर की बात कीजिए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालदीव्स का लार्जेस्ट बैंक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हैं और भारत की वजह से कितनी चल रही हैं वहाँ पर। और अभी जो है ये जो बयानबाजी हुई है वो उसकी देखिए, यही हमारे यहाँ तो नहीं, हमारे यहाँ से ही नहीं, विद इन मालदीव्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसके बारे में हुई है। लोगों ने कहा है कि ऐसे बयानबाजी ऐसे देश के साथ जो हर समय हमारे साथ रहा है उसके साथ नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा आप देखिए हमारा तो अलग ही है, हमारा तो ऑलरेडी भारत ने उनके एम्बेसडर को बुला के बोला है ऐसी चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए। भारत सोच नहीं सकता था, कोई नहीं सोच सकता कि ऐसी चीज़ें करेंगे। और अगर जो माहौल बन रहा है, हालांकि सरकार ने, बाकी लोगों ने नहीं बोला है, ना किसी मंत्री ने या किसी ने, लेकिन हमारे लोग ही इसके अगेंस्ट इतना ज़्यादा बोले हैं जी। और यहाँ तक कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ तक बोल दिया है लोगों को, और जो उनके साथ के जो लोग इन्वॉल्व हैं टूरिज्म और बाकी चीज़ों में, कि उनको दूसरे ऑल्टरनेटिव जगह ढूंढिए जी। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप ढूंढिए जी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारे हैं, अगर आइलैंड में टूरिज्म चाहते हैं। यहाँ तक बोला कि अगर बाहर जाना चाहते हैं तो आप जो है श्रीलंका, मालदीव्स, ये बाली और फुकेत आइलैंड देखिए, लेकिन मालदीव्स की तरफ मत सोचिए। तो अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो नुकसान इन्हीं का ज़्यादा होना है, बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ जाएगा इससे। और हम समझ सकते हैं कि चाइना फैक्टर है, हम नहीं कह सकते कि नहीं कि है। चाइना में गए हैं, लेकिन चाइना इनसे इतनी दूर है, कितनी मदद कर सकता है ये खुद समझ सकते हैं जी। और जो इनकी मतलब जैसे हमने कहा कि बाकी चीज़ों से अगर लेसन लेंगे तो इनको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या इनको सोचना चाहिए, कितना फ़र्क पड़ता है। हालांकि जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है इनकी मालदीव्स की, वो भी हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है उस इलाके में, ख़ास करके जो इंडियन ओशन और उधर का इलाका है जी। और उससे ज़्यादा है, समझिए कि ये सार्क का मेंबर भी है जी मालदीव्स। हालांकि मालदीव्स एट टाइम्स सार्क में भी इसने, जब इंडिया ने बायकॉट करने के लिए किया था सार्क, पाकिस्तान में जब हो रहा था, तब इन्होंने थोड़ी नानुकुर की थी, साथ पूरा नहीं दिया था, बट फिर भी जो है इनके साथ इनकी हेल्प करता रहा है भारत हर एक चीज़ में। और गल्फ़ ऑफ एडन, और जहां हम देख ही रहे हैं कितना पैरिसी का और हाउतीज का चल रहा है, गल्फ़ ऑफ हरमूज भी के लिए मालदीव की जो लोकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर। और इनके साथ 1200 तकरीबन कोरल आइलैंड्स हैं छोटे मोटे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है अकेले सब कुछ कर सकते हैं, और चीन जो है कितना वो करेगा वो भी इनको देखना पड़ेगा। लेकिन इन सब के साथ भारत को भी इसमें कोई शक नहीं है कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, इनके लिए करता रहा है, तो क्लियर हमें स्टैंड लेना पड़ेगा भाई, या तो आप हमारे साथ हैं या नहीं हैं जी, सीधा बताइए। क्योंकि हम आपके लिए इतना करें, हर एक जगह आपके साथ मौजूद रहें, और आप चीन की तरफ चलते रहें, चीन के BRI का हिस्सा बने जी, जो कि आप एक्चुअली देखा जाए तो बिल्कुल अलग हैं उससे, तो उसके BRI का भी हिस्सा है उनको। तो ये जो है, और आपस में अंदरूनी इनकी जो पॉलिटिक्स है उसमें भारत ने कभी इंटरफियर नहीं किया जी, हालांकि चीन करता रहा है। तो इस वजह से
और जब इन इलेक्शंस हुए उसके बाद इन्होंने जो एक्टिविटीज़ की उसको भारत ने वेट एंड वॉच की पॉलिसी ली कि चलो आगे देखते हैं क्या करते हैं जी। लेकिन अब मिनिस्टर्स का इस तरह का बयान आना, ऐसी चीज़ करना, ये थोड़ा जो है आई थिंक हद से बाहर जाने वाली बात है जी। और अगर देखा जाए तो नेबर फर्स्ट की पॉलिसी रखी है भारत ने जो उनके साथ है और अगर इस तरह की हरकतें ये करेंगे और भारत के लोग इस तरह का रिएक्शन देंगे तो नुकसान इन्हीं का होना है। लक्षद्वीप बढ़ेगा तो मैं तो कहता हूँ इनका भी फायदा होना चाहिए था कि लोग वहाँ से वहाँ जाते। इनको तो ये कोऑपरेशन करनी चाहिए थी कि लक्षद्वीप भी अच्छा बने और हम भी अच्छे हैं कि लोग लक्षद्वीप भी जाएं, हमारे पास साथ भी आएँ, मालदीव्स में भी आएँ। तो ये सोचने की बजाय इन्होंने ऐसे बयान दिए जो कि हास्यास्पद है। हालांकि देखिए इसमें सस्पेंड जरूर कर दिया इन तीनों मंत्रियों को और अभी जो आ रहा है देखिए विदिन उनके यहाँ कि राष्ट्रपति तो वहाँ गए हुए हैं, वहाँ अपोजिशन ने बोला है नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट करने के लिए। ये भी न्यूज़ आ रही है कि उनके राष्ट्रपति भारत को विजिट करना चाहते हैं संबंध सुधारने या जो भी है उनके लिए। तो भारत के दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं लेकिन इन बयानबाजी के लिए नहीं खुले हैं, बिल्कुल वो नहीं होनी चाहिए। और हमको भी इस मामले में अब समय आ गया है कि भारत इंश्योर करे कि ऐसी बयानबाजी हमारे जो संवैधानिक जो हमारे हेड हैं प्रधानमंत्री या बाकी जो भी हैं हमारी जनता के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए किसी के भी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।